सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर्ट पाठशाला में। तो जैसा कि मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो चलिए आज हम ऐसी बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि कल रात की सुर्खियों में बने हुए हैं प्यारे साथियों। तो आइए आज का टॉपिक क्या है हमारा, क्यों चर्चा में है हाथरस। हाथरस की बात करते हैं। हाथरस की जब हम बात करते हैं, ये कल रात से वो ट्रेंड में चल रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड कर गया है कि हाथरस हाथरस। लोगों ने चिंता जताई कि हाथरस है क्या और उसमें हुआ क्या है। इन्हीं सारी बातों पे आज हम गहन अध्ययन करने वाले हैं। जब बात करते हैं प्यारे मित्रों हाथरस की, तो हाथरस यूपी का ही एक जिला हुआ। क्या है? एक यूपी का जिला है। उसी में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो दिल को दहला देने वाली बातें करती हैं। तो आइए सीखने का प्रयास करते हैं। जब हम बात करते हैं क्यों चर्चा में है हाथरस, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थान कहाँ है। यूपी में है। यूपी में मैंने आपको बताया यूपी का ही एक जिला हाथरस है। उसमें क्या हुआ, तो साथियों उसमें क्या हुआ कि एक बाबा थे, नारायण सरकार भोले बाबा। क्या? नारायण सरकार भोले बाबा। इन्होंने क्या किया, ये अपना एक बहुत बड़ा सम्मेलन इकट्ठा किए थे। उसमें क्या हुआ कि भाई आजकल आपको पता ही है कि हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां पर तथ्यों पे नहीं भ्रम में इतना विश्वास किया जाता है कि जिसकी कोई बातें ही नहीं की जा सकती। भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोग तथ्यों पे नहीं भ्रम की चर्चाओं में ज्यादा विश्वास करते हैं। किसी को इतना भाव दे देते हैं कि वो व्यक्ति, वो शख्स अपने आप को भगवान से भी ऊंचा समझने लगता है। यही कुछ घटनाएं हमारे हाथरस में हुई है प्यारे साथियों। तो जब हम बात करते हैं हाथरस में हुआ क्या, तो ये जो भोले बाबा नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी एक सभा या सम्मेलन इकट्ठा किया था। उसमें जब हम बात करते हैं कि आदेश हमारा था, उनका था 80,000 लोगों का, लेकिन इसमें कई लाख लोग उपस्थित हुए। बोला ऐसा जाता है कि उसमें 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति शामिल थे। तो 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति अगर उसमें शामिल थे, तो क्या इसमें प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी? तो दूसरी बात आती है, अगर प्रशासन की व्यवस्था थी तो प्रशासन कहाँ गई थी जब ये घटना सामने आती है? तो अच्छा, इससे पहले हम ये सीखने का प्रयास करते हैं कि वो घटना क्या थी। प्यारे साथियों, जब हम बात करते हैं कि घटना की, तो घटना में क्या हुआ कि जैसे भाई आज भी देखते हैं हम बड़े बड़े बाबा जब आते हैं तो लोग उनसे मिलने का प्रयास करते हैं, उनके पैर छूने का प्रयास करते हैं, उनकी गाड़ी को टच करने का प्रयास करते हैं। तो यही सारी समस्याएं यहाँ भी उत्पन्न हुई हैं। जब नारायण हरि भोले बाबा ये आते हैं गाड़ी से, तो इनसे मिलने के लिए, इनको देखने के लिए लोग इतने तेजी से दौड़ते हैं। अब उसी दौड़ में एक व्यक्ति अगर गिरा तो उसके ऊपर दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, मतलब इतनी दौड़ भाग हुई कि लोग जो एक गड्ढे में गिरे फिर वो उसके ऊपर गिरते 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 गिर गए। जब गिर गए तो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे। तो उसी में क्या हुआ कि आपको पता है कि जब सांस फूलने लगी तो कई सारे लोग डेड कर गए। तो जब कई सारे लोगों की डेथ हुई तो मरे हुए लोग जो मरे उनकी संख्या क्या थी, तो भाई 122 लगभग अभी तक बताया जा रहा है। अगर बातें करें जो नारायण हरि भोले बाबा जी हैं, ये पहले आईबी में थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। आपको बता दें कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो, अब क्या ही क्या सही, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये व्यक्ति अपने आप को भगवान से भी ज्यादा ऊपर मानता है। उसी समय की बात है। तो ये हमारा यहाँ तक हुआ। फिर इसमें ने क्या किया, सरकार ने जांच का आदेश दे दिया। सरकार ने दिए जांच के आदेश। फिर कह रहा कि कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, अभी तक ये स्पष्ट जानकारी किसी के पास उपस्थित नहीं हुई है कि एक्चुअली में वहां हुआ क्या था। फिर आगे अगर बात करें तो हमारी तीसरी लाइन है, अभी तक अगर ऐसे बातें करें यूपी में, केवल यूपी में तो 13 ऐसे बड़े हादसे हो गए हैं। इन्हीं सारी बातों पे हमने आपके सामने चर्चा किया। यहाँ हमने बताया कि जो अनुमति ली जाती है ये हमारे संविधान के प्रति ली जाती है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है आप किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों,
किसी भी धर्म को, चाहे जिस धर्म को माने, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो जो धर्म सम्मेलन आप करना चाहते हैं, जिस संप्रदाय को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो एक गठित स्थान पे होना चाहिए, वहां प्रशासन उपस्थित होनी चाहिए। इन्होंने प्रशासन उपस्थित कराया, लेकिन क्या उतनी प्रशासन नहीं थी जितनी जनता थी? क्या जनता के हिसाब से प्रशासन नहीं था कि प्रशासन उपस्थित नहीं था जो ये घटनाएं घटित हुई, साथ हुई? इन्हीं सारी बातों पे मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ था। तो साथियों, अगर आज ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।